पहले ये मोदी जी और योगी जी को आईएएस आईएएस बनवाने की बात कर रहे हैं। आईएएस बनवाने की पहले मोदी जी और योगी जी को पहले आप मोदी जी और योगी जी को आईएएस बनवाने का काम कर रहे हैं। ये आईएएस बनवाएंगे। अरे इनको आईएएस बनवाने का काम पहले ये मोदी जी और योगी जी को करवाएं। अमित शाह को आईएएस बनवाएं। जो राजनीति कर रहा है तो आईएएस क्यों बनने जाएगा? भ्रष्टाचार की बात करने वाले इन कांग्रेसियों को शर्म नहीं आती है। चारा घोटाला, 2G घोटाला, जीजाजी घोटाला, दीदी जी घोटाला, बहन जी घोटाला, बहनोई जी घोटाला, कितने घोटाले की जननी है भाजपा। और ये क्या बात करेंगे? सरकार जाने के बाद अगर कितना घोटाला है तो वो पता चल जाएगा कितना घोटाला। अरे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को शर्म आनी चाहिए। पहले तो बिटिया का नहीं, आपके नेता का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, जिस पे आप लोग शर्म नहीं करते हैं और मातृशक्ति के साथ खिलवाड़ करते हैं। भैया कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, ये कारगर रहा है 9 सीटों को लेकर। देखिए, हम लोग महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये हमारे नेता हैं और इन लोगों का नारा है। योगी जी को क्या मानते? आप पहले मेरी बात सुनिए। इन लोगों का यह नारा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब भाई भाई। तो यहाँ बंटने की बात कहाँ से आ गई और कटने की बात कहाँ से आ गई? यह तो भड़काने का काम किया जा रहा है। बंटने और कटने की बातें नहीं आती है। हम एक हैं, एक थे, एक रहेंगे। अब बंटने कटने का कोई सवाल नहीं है। यह हिंदुस्तान की जनता है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हम लोग भाई भाई हैं। अगर आप बांटने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम सारे भाई एक साथ रहेंगे, आपके बहकावे में नहीं आएंगे। आने वाले समय में आपको निश्चित रूप से एक साथ एक आवाज में आपको दिखेगा, कांग्रेस का झंडा चारों तरफ दिखने लगेगा और इनको यह पता चल जाएगा कि यह एक हैं, एक रहेंगे। बताइए क्या कहेंगे? शर्म नहीं आती है इनको। केंद्र में राष्ट्रीय पार्टी का नाम दिया जाता है, अब घुटने प्रदेश की पार्टी के आगे टेकते हैं। हरियाणा में, वहाँ पे हरियाणा में चुनाव में तो आपने देख ही लिया इनकी राजनीति को, इनके नेता की पृष्ठभूमि को। महाराष्ट्र में देख ही लिया, उत्तर प्रदेश में आप उपचुनाव में भी देख लिया और चुनाव में भी देख लिए थे लोकसभा के। सुनिए, पूरी बात सुन लीजिए। आपके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुले मन से कहते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों सुनो, अब कुर्ता पहनो, पैजामा पहनो, अब राजनीति करो। आप बताइए, जब कल्याण सिंह जी की, मुलायम सिंह जी की, अखिलेश यादव की सरकार थी तो ये प्रशासनिक अधिकारी नहीं थे क्या? आप IAS PCS नहीं बन सकते हैं। नेता कोई बन सकता है IAS PCS के लिए। अरे आप बात क्यों नहीं सुनते? क्यों नहीं सुनते? जबरदस्ती दबाव बनाएंगे, दबाव बनाने का काम होगा। अभी ये कह रहे हैं इनकी सरकार जो है रिवाल्वर तान के वोटरों को रोकने का काम कर रही थी। और यही नहीं, हमारे यूथ के साथी अभी जो है आ रहे थे, विद्यार्थी परिषद का कार्यक्रम चल रहा था यहाँ अधिवेशन, उनको जो है जबरदस्ती इन्होंने गिरफ्तार करके जेल में भेजने का काम किया। जमानत मिलने पर रिहाई जबरदस्ती 2 दिन तक रोका। ये बताइए कहाँ का न्याय है? यह लोकतंत्र में कतई नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। ये जबरदस्ती करेंगे, आवाज विपक्ष का दबाएंगे, ये इसको नहीं होने दिया। विपक्ष का दबाव बना रही है बीजेपी गवर्नमेंट, अपने तानाशाही कर रही है। विपक्ष बता रहे थे कांग्रेस मतलब उस समय अंग्रेजों का भी नहीं। अरे इनको शर्म नहीं आती है। गांव में लोग कहते हैं निर्लज सदा सुखी होते हैं। इनको मालूम ही नहीं है, जब विपक्ष है ही नहीं तो दबाव किसके ऊपर बनाएंगे? ये कहाँ दिखाई दे रहा है बताइए ना। उत्तर प्रदेश में केवल एक सीट है जहां पे इनके एक विधायक हुए, ये फूले नहीं समाते थे। अरे हम तो जीत गए। अरे आप उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता के साथ मजाक करने का काम करते हैं। शर्म नहीं आती है आपके नेता को? आपको आप बताइए ना, कहाँ पे आप दिख रहे हैं? हरियाणा में दिखे नहीं, उत्तर प्रदेश में दिखे नहीं, महाराष्ट्र में दिखे नहीं, उपचुनाव में दिखे नहीं। आप बताइए ना कहाँ दिखे? उसके बाद शर्म नहीं आती है आपको इस तरह की बात करते? अरे आप बताइए ना, आप बोलेंगे तो तरीका है। मीडिया बात करने दोगे? इनको यह नहीं पता है, यह लोकतंत्र है। यहाँ चुनाव हारना जीतना लगा रहता है। हमारी पार्टी जो है जनता के हित में लगी रहती है। हम सरकार बनाना हमारा मेन मतलब है, जनता का भला होना चाहिए, चाहे सरकार किसी भी कीमत पे। बीजेपी गवर्नमेंट में अभी आप देखिए, अभी ये बताइए, अभी गोरखपुर विश्वविद्यालय में अधिवेशन हो रहा है। छात्र संघ चुनाव विगत कई वर्षों से रुका हुआ है जब से इनकी सरकार है, लेकिन ये छात्र संघ का चुनाव नहीं कराएंगे, विद्यार्थी परिषद का अधिवेशन कराएंगे। और इनकी कुलपत मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए कुलपत इनका
इसलिए कि कुलपति कहा जा रहा है कि वह जो है स्वयं अपने हाथों से कार्ड बांटने का काम कर रही थी। यह बताइए, लोकतंत्र तो इन्होंने खत्म कर दिया है, लोकतंत्र तो है ही नहीं। सुनने की आदत डाल लीजिएगा, पहले कायदे सुनिए। लोकतंत्र खतरे में बता रहे हैं, लोकतंत्र है। इनको शायद ये मालूम नहीं है कि विश्वविद्यालय का चुनाव किसके समय में और किस पार्टी के, जब किस पार्टी की सत्ता थी तो किसने खत्म किया था, इनको ये मालूम नहीं है। और दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं कि हमारी कुलपत, जब 17 साल समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो इनकी कुलपत होती थी क्या, कि इनके अधिकारी होते थे? ये इनके नेता, मैंने बताया ना, जब इसके पहले चुनाव हुआ तो मंच से वो पुलिस प्रशासन को धमकी देते थे, ए पुलिस वालों, आज कहते हैं IAS PCS को कि वर्दी उतार के राजनीति में आइए। मैं चैलेंज करता हूं इनके नेता को, चाहे वो ये राहुल गांधी हो, अच्छा समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हो, मैं चैलेंज करता हूं इन दोनों लोगों को। नहीं, मैं चैलेंज करता हूं कि राजनीति तो कर सकते हैं, IAS PCS बन के दिखा दे, राजनीति करना बंद कर दूंगा। अरे पहले, एक मिनट, पहले ये मोदी जी और योगी जी को IAS बनवाने की बात कर रहा है। IAS बनवाने की, पहले मोदी जी और योगी जी को पहले आप मोदी जी और योगी जी को IAS बनवाने का काम कर रहे हैं। ये IAS बनवाएंगे, अरे IAS बनवाने का काम पहले ये मोदी जी और योगी जी को करवाएं, अमित शाह को IAS बनवाएं। जो राजनीति कर रहा है तो IAS क्यों बनने जाएगा? भैया बताइए, हाँ बताइए भैया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है योगी आदित्यनाथ, देश के प्रधानमंत्री का नाम है मोदी। ये IAS बनाते और इनको बनने की जरूरत नहीं है, ये IAS को चलाते हैं, पूरे देश के सिस्टम को चलाते हैं और अच्छे अच्छे IAS PCS इनको सलाम करते हैं। और इनको कांग्रेस के बूते में नहीं है कि इनको गिरा देगी, और कांग्रेस के बूते में नहीं है कि इनकी सरकार हटा देगी। कांग्रेस के बूते में इतना भी नहीं था कि सपा से गठबंधन में 9 में 2 सीट मांग ले, और 2 सीट छोड़िए, हाँ जरूर। कौन सा 6 महीना रुक जा 6 महीना सरकार कौन सी चली? इनको राष्ट्रीय पार्टी होकर क्षेत्रीय दलों के साथ 6 महीने की सरकार चलाने वाले आईना दिखाएंगे, मायावती के साथ मिलकर, कश्मीर में मिलकर। किसकी है? मुख्यमंत्री कौन है, रक्षा मंत्री कौन है? जब कल्याण सिंह सरकार में मुख्यमंत्री थे तो हमारे भाई कह रहे थे कि वो मुख्यमंत्री थे, तब इनको ये नहीं पता था कि कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे और देश के रक्षा मंत्री का नाम मुलायम सिंह यादव था। शासन का ये नंगा नाच भारतीय जनता पार्टी ही करा सकती है, और भारत की राजनीति में सबसे भ्रष्ट पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा, भ्रष्ट पार्टी एकदम समाज को तोड़ने का काम। कौन सा नंगा नाच हो रहा है? कौन से प्रशासन के अधिकारी, कौन से कर्मचारी नंगा नाच कर रहे हैं बताइए? एक सच्चों का वीडियो देख लीजिए, रिवॉल्वर लेके धमका दे। क्रैप है, कैप है, कैसा कैप? क्रैप है, अखिलेश यादव ने लगवाया है, क्रैप है वो। अखिलेश यादव शासन उसकी जांच कर रहा है और उसकी जांच करके योगी आदित्यनाथ उस पे पूरा साफ सारी शब्दों में आयोग ने इसीलिए 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है, आपके मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया है। इतना पता नहीं, पहले आप अपनी जानकारी बढ़ाइए, पहले आप अपनी जानकारी बढ़ाइए। जब आचार संहिता, जब आधार भारत की राजनीति, ठीक है, और लोग हैं, हम बात करते हैं। जब आचार संहिता लगती है तो कौन ट्रांसफर पोस्टिंग करता है? कोई मुख्यमंत्री करता है, कोई प्रशासनिक अधिकारी करता है। जब देश में आदर्श आचार संहिता लगता है तो चुनाव के निर्वाचन अधिकारी ही ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं। इनकी पहले जानकारी बढ़े, इनको राजनीति करनी, पहले अपना जनरल नॉलेज बढ़ाएं। देश का मुख्यमंत्री को, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, देश का गृह मंत्री कौन है, देश का रक्षा मंत्री कौन है, इनको पता नहीं है। कुछ जबरदस्ती बतिया रहे हैं। चुनाव पे बात करिए, हम बता दे रहे हैं। भ्रष्टाचार की बात करने वाले इन कांग्रेसियों को शर्म नहीं आती है? चारा घोटाला, 2G घोटाला, जीजाजी घोटाला, दीदी जी घोटाला, बहन जी घोटाला, बहनोई जी घोटाला, कितने घोटाले की जननी है भाजपा। और ये क्या बात करेंगे? सरकार जाने के बाद अगर कितना घोटाला है तो वो पता चल जाएगा कितना घोटाला है। अभी तो सरकार जाए, उनके समझ में आ जाएगा कितना घोटाला बीजेपी में हुआ है, इनको सब समझ में आएगा। अभी तो सत्ते के नशे में ये चूर है, जब सत्ता का नशा जब खत्म होगा तब इनको दिखेगा कितना घोटाला हुआ है। मंत्री हुआ करते थे ए राजा, सेंट्रल में मिनिस्टर थे ए राजा, कांग्रेस की गवर्नमेंट में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और उनके केंद्र सेंट्रल में कैबिनेट में मंत्री थे ए राजा। किस किस विभाग के मंत्री थे आपको पता है? उनके विभाग में कितना भ्रष्टाचार हुआ था, कितना गमन हुआ था, कितना रुपया इधर, जानकारी है आपको? अपने पार्टी में देखिए, आप अपने पार्टी में देखिए क्या भ्रष्टाचार हुआ है, आप अपने पार्टी में देखिए क्या भ्रष्टाचार हुआ है। आप ये राजा कौन है? ये राजा किस, देख लीजिए क्या भ्रष्टाचार हुआ। चिल्लाने से हो जाएगा, प्रूफ करिए ना। ये राजा कौन है? ये राजा कौन है? आप बताइए, ये राजा है कौन? आप क्या बताएंगे जो भ्रष्टाचार से गिरे हुए हैं? आप बताइए
जिसके घर शीशे की दीवार होती है ना, वो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारते हैं। आपको मालूम ही नहीं है सर। आप बताइए ना, कितने बड़े परिवार से, किसान परिवार से आपके बहनोई जो राष्ट्रीय, ये आपके कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बहनोई कितने बड़े किसान परिवार से आए थे। अखिलेश यादव जी के पास कितनी बड़ी खेती थी, आप बताइए ना। इनकी ईडी सीबीआई सारा जांच कर चुकी, लेकिन अभी तक ये कुछ भी कर नहीं सके। अगर कुछ भी ऐसा रहा होता तो वो अभी तक जेल में भेज दिए होते। इनकी हैसियत नहीं हुई और रावत बाड्रा को ये जेल में भेज सके, और ये घोटाले की बात करते हैं। इनके मुख्यमंत्री खुद दंगों के अपने मुकदमे वापस ले रहे हैं, और ये बात अखिलेश यादव जी के स्वयं अपने मुकदमे वापस ले रहे हैं। पूछ रहे भैया, कौन से दंगे नहीं जो उन पर मुकदमे हैं, उनको वापस। दंगा बताइए कौन सा है? योगी आदित्यनाथ जी ने अपना लिया। अरे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और आप दूसरों पर आए ना। दंगा पूछ रहे, कौन सा दंगा? दंगा नहीं, जो उन पर अधिकृत मुकदमे थे वो अपने दंगा कहा, अब मुकदमा कह रहे हैं। कौन सा दंगा? पहले कौन सा दंगा, कौन सा मुकदमा बताइए। सुन लीजिए, बतावा मत यार, कौन सा मुकदमा महाराज जी ने वापस लिया बताइए। अपने खुद कौन सा बताइए। अरे कोई धारा है, कोई क्राइम हिस्ट्री है, कोई मुकदमा नंबर है? मुकदमा। अरे तो बताइए, कुछ है, साक्ष्य है? हम बता दे रहे हैं, सुन लीजिए, मैं बता दूं, मैं बता दे रहा हूं इनको दंगा और मुकदमे की बात। इन्हीं के एक सहयोगी अयोध्या में चुनाव जीत गए, जिनको इन्होंने राजा की संगत दे दी, और उनका शागिर्द एक बिटिया के साथ रेप करता है। शर्म नहीं आती है समाजवादियों को? अरे आप समाजवादियों को शर्म नहीं आती है? अरे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को शर्म आनी चाहिए। पहले तो बिटिया का नहीं, आपके नेता का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, जिस पे आप लोग शर्म नहीं करते हैं और मातृशक्ति के साथ खिलवाड़ करते हैं। मातृशक्ति के साथ आप लोग खिलवाड़ करते हैं। अरे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के खुले मन से कहते हैं बच्चे हैं, बच्चों से गलती होती है। अरे आप मेरे मुख्यमंत्री के चरित्र पे दाग लगा ही नहीं सकते हैं। आपके पास तो कुबत नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री सबसे बेदाग छब का मुख्यमंत्री, आपके मुख्यमंत्री और आपके पूर्व मुख्यमंत्री ये सब बातें करते हैं।